नमस्कार जोहार। मैं डॉक्टर रानी एलिवेशन कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, आज के लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आप यूजी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। जब आप इसके सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको, चूँकि एक प्रोजेक्ट वर्क है, इस प्रोजेक्ट वर्क में आपको कुछ सिनॉप्सिस बनाने के लिए कहा जा सकता है। सिनॉप्सिस मतलब लघु शोध। जो सिनॉप्सिस होता है, रिसर्च रिपोर्ट जब तैयार किया जाता है, लघु शोध प्रबंध जब तैयार किया जाता है, तो उसमें हमें कुछ सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, कुछ क्रम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऊपर में उस सब्जेक्ट का टाइटल लिखा होता है। आप उसके और अंदर जाते हैं तो कुछ उसमें शीर्षक पृष्ठ लिखने के बाद आभार लिखा जाता है। फिर कुछ सब्जेक्ट की तालिका बनी होती है जिसे हम कंटेंट कहते हैं, और उसके बाद उस कंटेंट में भी बहुत अलग अलग टेबल हुआ, फिगर्स हुए, कुछ अपेंडिक्स हुए, इन सबको अलग अलग डिफाइन किया जाता है कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और इन सारे कामों के करने के बाद आपके चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं, लेसन्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपको हर विषय की चैप्टर्स कैसे तैयार होते हैं, क्या किस क्रम में पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको बखूबी उस पहले या दूसरे तीसरे पेज को ही पढ़ के समझ में आ जाती है कि किस पेज पे क्या चीज़ अंकित किया गया है। और अंत में उसके कुछ समरीज लिखे होते हैं, कुछ संदर्भ लिखे होते हैं, सारांश लिखे होते हैं, कुछ रेफरेंसेस लिखे होते हैं, परिशिष्ट लिखी होती हैं। इस तरह से उस पूरी पुस्तक को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आधी अधूरी बातें कहीं भी नहीं लिखी। इसी क्रम में जब आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को करते हैं तो उसके लिए आपको एक सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है। सिनॉप्सिस जो होता है, आपके काम करने का एक प्लान होता है। आप अपने काम को किस तरीके से करेंगे उसकी एक डिज़ाइन बनाई जाती है, और उस डिज़ाइन को एक एक करके लिखने के लिए क्रम को पहले ही निश्चित कर दिया जाता है कि इस क्रम के बाद आपको यही कार्य करना है, और वही उसका सबसे उचित और सही रूप माना जाता है। जैसे अगर आप छोटे क्लासेस में होते हैं तो आपको पहले पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, फिर बोलते हैं कि आप इस पेंसिल को पहले पकड़ना सीखिए, कुछ भी लिखिए, टेढ़ा सीधा कुछ भी, डॉट बनाइए, गोला बनाइए, क्रॉस करिए, खींचिए, काटिए, कुछ भी करिए। फिर एक सीधी लाइन खींचने के लिए सिखाया जाता है, तिरछी लाइन को खींचने के लिए सिखाया जाता है, पैरेलल लाइन को सीखने के लिए सिखाया जाता है, राउंड बनाने के लिए सिखाया जाता है, उल्टा सी, सीधा सी, ऐसे ऐसे करके कई छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग छोटी छोटी बातों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। और अंत देखते देखते आप उन शब्दों को बखूबी लिखना समझ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, उसके लिए सबसे पहले उसके सारे जो छोटे छोटे और महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसको आप एक जगह सजोते हैं, और उसके बाद उसको एक क्रम से, एक सीक्वेंस में आप उसको रखने का प्रयास करते हैं, ताकि आप जिन बातों को कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उन बातों को सही रूप में अगला समझ सके। और उसी के लिए सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है। जो सिनॉप्सिस होता है उसको तैयार करते समय भी आपको कुछ महत्वपूर्ण क्रमों का पालन करना होता है। इसका क्रम आप नोट कर लीजिए, किस तरीके से इसको लिखने का क्रम बनाया जाता है। सबसे पहले तो जो फ्रंट पेज होता है वो आपका शीर्षक पृष्ठ होता है। इस शीर्षक पृष्ठ पे आप जिस टॉपिक पे, जिस प्रॉब्लम पे, जिस समस्या पे आप काम करना चाहते हैं, उस समस्या को वहाँ लिखा जाता है। आपके विद्यालय का नाम लिखा होता है। आप
उसके बाद जो व्यक्ति उस समस्या पे काम करना चाहता है उस व्यक्ति का नाम, जिसके अंडर में करना चाहता है उसका नाम लिखा होता है, और कुछ विद्यालय के इन्फॉर्मेंट्स लिखे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको इतना नहीं करना है। आप जब तैयार करेंगे तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखिए, किस सब्जेक्ट पे किस प्रॉब्लम पे आपको काम करना है, और उसके बाद फिर आप अपना नाम लिखिए, अपने हेड का नाम लिखिए या अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम, अपना रोल नंबर, अपने सारी डिटेल्स को आप देंगे। जब आपका काम चालू होता है, सेकेंड पेज पर जब आप आते हैं तो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन जो होता है एक मिरर की तरह से होता है कि आप जिस टॉपिक को लिए हैं उसको लेने के पीछे आपका क्या तर्क है, उस तर्क को आप वहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर पे 1 या 2 लाइन में आप अपने प्रॉब्लम को लिखते हैं। पहला जो आपका नंबर होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरा उसके टाइटल को लिखा जाता है, जिस टाइटल को आपने पहले ही फ्रंट पे लिख दिया है। फिर संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन, अर्थात आप जो कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित और दूसरे लोग जो पहले काम कर चुके हैं उनको देखा जाता है, पढ़ा जाता है, गूगल के माध्यम से, शोध गंगा के माध्यम से, शोध सारांश के माध्यम से पढ़ करके उस पर बताया जाता है कि इस टॉपिक से संबंधित किन किन बातों को दूसरे लोगों ने अपने थीसिस में सम्मिलित किया है, अपने डिसर्टेशन में सम्मिलित किया है। इसको वहाँ बताने का प्रयास किया जाता है, और उसकी तारीख किसके द्वारा लिखा गया है, उनकी मेन फाइंडिंग्स क्या हैं, उन्होंने किन विषयों पे ज़्यादा बारीकी से अध्ययन किया है, इन सब चीज़ों को एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में कम से कम 4 या 5 लोगों के नामों को वहाँ अंकित करना होता है और थोड़ा डिटेल देना पड़ता है। उसके बाद आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप किस मेथड को इस्तेमाल में लाएंगे, किस प्रक्रिया को आप प्रयोग में लाएंगे, उस पर आपको सारा डिटेल देना होता है। इसके बाद जो आपने काम किया है उसका कुछ आपको विश्लेषण करना होता है, एनालिसिस करना होता है, और जो प्रक्रिया आप जहाँ लिखते हैं उस प्रक्रिया के साथ साथ कुछ आप वहाँ अपने जो आपने काम किया है उन सबको भी वहाँ पे डाटास के माध्यम से इकट्ठा करके रखा जाता है। इसके साथ साथ आपने जब एनालिसिस किया है तो अगले चैप्टर में परिणामों का प्रस्तुतिकरण एवं व्याख्या, आपने जो काम किया उससे क्या आपने पाया, क्या फाइंडिंग्स है, उन सबको वहाँ डिटेल लिखने का प्रावधान है। और अंत में आपने जितना सारा काम किया उससे आप किस कंक्लूजन पे आए, क्या निष्कर्ष निकला, या उसमें और क्या आप अच्छा कर सकते हैं, क्या सिफारिशें आप कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जितने जो रिसर्च ले रहे हैं उस पर आप सभी बिंदुओं को बारीकी से एक एक करके देख सकें, ये आवश्यक नहीं। तो इसलिए उसमें से कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं, कभी कुछ चीज़ें हर बिंदुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आप कुछ सिफारिशों को लिखते हैं, उनको वहाँ पे लिखने का प्रावधान है। और सबसे अंत में सारांश लिखा जाता है, संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में आप कहाँ कहाँ से अपने तथ्यों को इकट्ठा किए, अपने डाटास को कलेक्ट किए, उन सबको वहाँ लिखने का प्रावधान है। और लास्ट में परिशिष्ट लिखा जाता है। इस तरह से आप अपने रिसर्च के कामों को एक मूल रूप में लाने का प्रयास करते हैं। ये आपका पहला चरण होता है। अब आइए कुछ डेटास की डेटा जानते हैं क्या होता है, डाटास क्या होता है। देखिए जो डाटा होता है इसको ये 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जब रिसर्चर खुद से पहली बार लोगों के बीच जाके या सर्वे करके, लोगों से मिल करके, उस माहौल में जा करके जब कुछ नए तथ्यों को कलेक्ट करता है, तो उस व्यक्ति से पहले उन काम को किसी ने भी नहीं किया, इसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जिसे हम मैगजीन के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से,
या दूसरे लोग जो काम किए हुए हैं उनके थीसिस के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से, गूगल के माध्यम से और विभिन्न तरीक़ों से जहाँ जहाँ से भी हम लोग सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, तो जो सूचनाएं पहले से ही हैं, हमने सिर्फ उसको इकट्ठा किया, उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और वे सूचनाएं जिसको आपने स्वयं पहली बार इकट्ठा किया, लोगों के बीच जा कर के, उस पॉपुलेशन के बीच जाके, उस सैंपल के बीच में जाके आपने जब काम किया है और कुछ सूचनाओं को आप ले कर के आए, तो वो हमारी प्राइमरी डाटा कहलाती हैं। इस तरह से दो डाटा आपको पढ़ने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा। अब हम आपको अगले वीडियो में इसमें कुछ और भी बातों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।